नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे तेजा दशमी की कथा। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तेजा जी का जन्म विक्रम संवत 1130 माघ सुदी 14 के दिन खरनाल में हुआ था। उनके पिता राजस्थान में नागौर जिले के खरनाल के प्रमुख कुंवर ताहाड़ जी थे। उनकी माता का नाम राम कंवरी था। तेजा जी का जन्म दोलिया गोत्र के जाट परिवार में हुआ। तेजा जी जाट का विवाह पेमल से हुआ था, जो झांझर गोत्र के रायमल जाट की पुत्री थी, जो गांव पनेर के प्रमुख थे। पेमल का जन्म बुद्ध पूर्णिमा विक्रम संवत 1130 को हुआ था। पेमल के साथ तेजा जी का विवाह पुष्कर में 1174 ईस्वी में हुआ था, जब तेजा 9 महीने के थे और पेमल 6 महीने की थी। विवाह पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर घाट पर हुआ। पेमल के मामा का नाम खाजू काला था, जो तेजा जी के परिवार से दुश्मनी रखता था और इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। खाजू काला और ताहाड़ देव के बीच विवाद पैदा हो गया। काजा काला इतना क्रूर हो गया कि उसने उसे मारने के लिए ताहाड़ देव पर हमला कर दिया। अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए ताहाड़ देव को तलवार से काजू काला को मारना पड़ा। एक बार तेजा जी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात उनसे कह दी। तब तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। वहाँ किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज तेजा जी वहाँ से वापस लौटने लगे। तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उसकी सहेली लाचा गुजरी के यहाँ हुई। उसी रात लाचा गुजरी की गायें मेर के मेणा चुरा ले गए। उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। तेजा को पता चलता है कि मेणा नामक डाकू अपने साथियों के साथ सारी गायों को लूटकर ले गया है। लाचा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी अपने साथी के साथ जंगल में मेणा डाकू से गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला, तो उन्होंने उस सांप को बचा लिया, किंतु वह सांप जोड़े के बिछुड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने सांप को लौटते समय डस लेने का वचन दिया और आगे बढ़े। तेजाजी उस सांप को वचन देते हैं, गायों को छुड़ाने के बाद मैं वापस यहीं आऊँगा, तब मुझे डस लेना। यह सुनकर सांप ने रास्ता छोड़ दिया। तेजाजी डाकू से गायों को आज़ाद करवा लेते हैं। डाकुओं से हुए युद्ध की वजह से वे लहूलुहान हो जाते हैं और ऐसी ही अवस्था में सांप के पास जाते हैं। तेजा को घायल अवस्था में देखकर नाग कहता है कि तुम्हारा पूरा शरीर खून से अपवित्र हो गया, मैं डंक कहाँ मारूं? तब तेजाजी उसे अपनी जीभ पर काटने के लिए कहते हैं। तेजाजी की वचनबद्धता को देखकर नागदेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो व्यक्ति सर्प दर्द से पीड़ित हैं वो तुम्हारे नाम का धागा बांधेगा, उस पर जहर का असर नहीं होगा। उसके बाद नाग तेजाजी की जीभ पर डंक मार देता है। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 को हो गई तथा पेमल भी उनके साथ सती हो गई। उस सांप से उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में पूज्य हुए। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी होती है। इसके बाद से हर साल भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। जिन लोगों ने
सर्पदंश से बचने के लिए तेजाजी के नाम का धागा बांधा होता है। वे मंदिर में पहुंचकर धागा खोलते हैं। तेजाजी के भारत में अनेक मंदिर हैं। तेजाजी का मुख्य मंदिर करनाल में है। तेजाजी के मंदिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा हरियाणा में हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री P.N. ओका का दावा है कि ताजमहल शिव मंदिर है, जिसकी असली नाम तेजो महल है। आगरा मुख्यतः जाटों की नगरी है। जाट लोग भगवान शिव को तेजाजी के नाम से जानते हैं।